भगवत गीता में आज भगवान बता रहे हैं कि किसको योग की प्राप्ति हो सकती है और किसको योग की प्राप्ति नहीं हो सकती है, बल्कि उसके लिए दुष्प्राप्य बताया गया है कि उसके लिए वो प्राप्ति नहीं हो सकता है, वो कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। और योग का मतलब जानना जरूरी है कि योग का मतलब कि अपने स्वरूप में स्थित होना, परमात्मा को जान लेना, परमात्मा और आत्मा का एकत्व स्थापित कर लेना, एकता स्थापित कर लेना, यही योग है। अपने आत्मा को परमात्मा से मिला के एक कर लेना, एक समझना, इसी को योग बोलते हैं। परमात्मा से एकता स्थापित कर लेना। तो ये भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 36 नंबर श्लोक इस प्रकार है। जिसका मन बस में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और बस में किए हुए मन वाले प्रगतिशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज, यह मेरा मत है। अब भगवान बता रहे हैं कि जिसका मन बस में नहीं है, चंचल इधर उधर भाग रहा है, अपने कंट्रोल में नहीं है, विषयों में राग है, कहीं द्वेष है, विषयों की प्रति आसक्ति है, संसार में अटैच्ड है, वो मन संसार में ही लगा हुआ संसार का रूप है, इधर उधर भाग रहा है। इसीलिए पिछले श्लोकों में भगवान ने बताया कि मन को रोकना बहुत ही कठिन है। जब अर्जुन ने बताया कि मन को रोकना वायु के रोकने से भी ज़्यादा कठिन है, तो भगवान ने बताया कि मन जो है बहुत कठिनता से बस में होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि मन को आप बस में नहीं कर सकते हैं। मन को आपके बस में है, मन को आपने ही बढ़ावा दिया है। बताते कि मन को आपने ही बढ़ाया है। मन ने जो मनोकामना की उसकी पूरी कर दी। एक इच्छा पूरी करिए तो 4 पैदा हो जाता है। बताते कि जैसे आग में घी डालिए, तो आग में घी डालने से जो है आग कभी शांत नहीं होती और बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही आप जब इच्छा पूरी करते हैं मन की, तो मन और मजबूत होता चला जाता है और भागता चला जाता है और तरह तरह की इच्छाएं करता चला जाता है। पूरे संसार में आपको भटकाएगा। अब ये नहीं खाया तो ये खाना बाकी है, ये नहीं देखा तो ये देखना बाकी है, इसका सुख नहीं लिया, इसका आनंद नहीं लिया, इसको हमने देखा ही नहीं, इसको जाना ही नहीं। तरह तरह के जो है, मान लीजिए जैसे एक कार ही आदमी किसी ने खरीद लिया, तो अभी ये बड़ी कार खरीदना, उसे बड़ी कार, उसे इसी में पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। और कई लोग तो पूरा कार की पूरी काफ़िला बनाए हुए रखे हुए सड़ती रहती है। तो अमीरों का पैसा ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। 40-50 कार खरीद करके गैराज में धर देगा, सड़ता रहेगा, चलेगा एक ही में। बस मन के वो शौक़ है कि हमारे पास BMW भी है, रोल्स रॉयल भी है, मर्सिडीज भी, सारी दुनिया की जितनी भी गाड़ियाँ सब मेरे पास कलेक्शन में है। और एक कार में जानते हैं 5 लोग बैठते हैं, और 7 सीटर 7 लोग बैठते हैं, एक ड्राइवर वो बैठेगा, 5 ऐसे ही खाली रहती है। बड़ी कारें तेल भी ज़्यादा पीती हैं, लेकिन पैसा है उसको बर्बाद करना। कार ऐसे रखा हुआ है, खरीद करके ले आया है, कार में कितना तगड़ा डिप्रेशन होता है, कितना वो अगर बैंक में रहता कितना उसका ब्याज बढ़ता है, कितनी उसकी वो इंश्योरेंस पे पैसे जाते हैं, सब ऐसे बर्बाद करते रहते, शौक़ पालते रहते। सब मन का शौक़ है। पूरी अब पहनने के लिए 3-4 कपड़े बहुत हैं, लेकिन भोगी आदमी पूरी अलमारी उसकी भरी रहती है, पूरा बेड भरा रहता है, किसी को देगा भी नहीं वो कपड़ा खरीद घर में कलेक्शन रखे रहता, सड़ाता रहता है। 1 मकान है, 2 मकान है, 4 मकान है, 5, तृप्ति नहीं है। इंडिया में है तो इंडिया के दूसरे शहरों में हो जाए, तो विदेशों में मकान हो जाए, फार्म हाउस हो जाए, तो फ्लैट हो जाए, तो मकान हो जाए, तो बिल्डिंग हो जाए। मन कहीं भी संतुष्ट नहीं होता है। किसी की भी इच्छा आप कितनी भी पूरा कर, किसी भी व्यक्ति से अगर आपका संपर्क जाकर पूछिए कि वो सारा साधन संपन्न सब सुख सुविधा है, क्या तुम्हारा जो है मन में कोई कामना नहीं है? नहीं। बताते हैं अगर इच्छा खत्म हो जाए, दुनिया खत्म हो जाए। सांसारिक आदमी बोलते हैं, अगर आपके अंदर अगर इच्छा खत्म हो जाती है, तो संसार में जीने की आपकी चाहना खत्म हो जाएगी, इच्छा खत्म हो जाएगी। तो संसार में जो है हमारी इच्छा ही जो है
भटकाती रहती है। अगर इच्छा हमारे अंदर न हो तो मन संसार में नहीं भटके। तो सांसारिक आदमी के अंदर इच्छा, संसार में भटक रहे हैं, ठीक, उनके लिए अच्छी बात है। लेकिन सांसारिक वाले ही बताते हैं इच्छा अगर खत्म तो संसार का कोई मतलब नहीं है। तो ज्ञानी को अपने स्वरूप को जानना है, योग को प्राप्त करना है। तो सिंपल सी बात है अज्ञानी की, आप ज्ञान ले लीजिए, इच्छा खत्म कर दीजिए, छोड़ दीजिए। कभी मन की मुराद आप पूरी नहीं कर पाएंगे। जितना आपके पास है, जो कुछ भी साधन संपन्न है, उसी में खुश रहिए, संतुष्ट रहिए। इसलिए बस संतोषम परम सुखम। और अपने स्वरूप को जानने के लिए अभ्यास। वो तो क्या करेंगे बेचारे को तो ज्ञान पता ही नहीं है। उनका तो गुरु नहीं है, सत्संग नहीं है, तो दुनिया में भटक रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, उनके भाषा में इंजॉय है, विषय में भटक रहे हैं। लेकिन आपको गुरु मिला है, आपको ज्ञान मिला है, सत्संग मिला हुआ है, तो ज्ञान की बातों को लगाइए और संसारिक जितनी भी इच्छाएं सब त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए। क्योंकि एक साथ जो है संसारिक विषय भोग और आत्मज्ञान दोनों आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मन या तो आत्म सुख लेगा या विषय सुख लेगा, या तो उसका ब्रह्मानंद मिलेगा, विषयानंद मिलेगा, दोनों चीज़ नहीं मिल सकती है। अब ऐसे देखिए जो ज्ञानी लोग हैं उनको ब्रह्मानंद भी मिल रहा है, विषयानंद भी मिल रहा है। ऐसा नहीं, को खाना नहीं खाता है, कपड़ा नहीं पहनता है, संसार में आता जाता नहीं, शादी ब्याह नहीं किया, बच्चे नहीं हैं, लेकिन उनके लालायित नहीं रहता है, उनके लिए भागता नहीं, संग्रह नहीं करता है। जो प्राकृतिक तरीके से मिल गया है उसमें वो रमण करता है। वो नहीं त्याग करता, विषय में जबरदस्ती त्याग करता है कि अब ये विषय भोग हमको पीड़ा देने वाले हैं, छोड़ छाड़ करके पत्नी को, बच्चों को, माँ बाप को, और भगवा पहन करके जाके गुफा में बैठा हुआ, हिमालय में बैठा हुआ, आश्रम में बैठा हुआ, ऐसा भी नहीं करता है। और संसारिक लोगों की तरह वो विषयों की तरफ दौड़ नहीं लगा रहा है, संग्रह करने की कोशिश नहीं कर रहा है, और उसी को सर्वस्व नहीं मांग रहा है। इसीलिए पतंजलि योग सूत्र में आया है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। अगर आपने चित्त की वृत्तियों को कंट्रोल कर ली, यही योग है। तो चित्त तब बस में होता है जब शुद्ध हो जाता है। शुद्ध कैसे होगा कि मन में जो संसार के प्रति उसकी भोगों की लालसा है, आसक्ति, अटैचमेंट है, वो खत्म हो जाता और अपने स्वरूप में लग जाता, स्वरूप अनुसंधान में लग जाता, तो मन शुद्ध होने लगता है। और जब पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है तो मन जो है बस में हो जाता है। तो यह बता रहे भगवान कि जिन लोगों ने अपने मन को जो है बस में कर लिया है, मन को बस में कर लिया, प्रयत्नशील पुरुष लोग हैं जो लगातार प्रयत्न कर रहे हैं, तो उसका सहज है जो अभ्यास साधन के द्वारा, जो भी ज्ञान है, ध्यान है, मनन है, श्रवण मनन निध्यासन जो ज्ञान के साधन बताए गए हैं, इसके द्वारा वो योग को सहज तरीके से प्राप्त कर सकता है। ईजी है। मुश्किल उसके लिए है जो देह अभिमानी है, अपने को देह मान रहे हैं और देह के सुखों के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, और उनका एकमात्र उद्देश्य जो है इंद्रिय तृप्ति करना है। तो उनका मन और चंचल होता चला जाता है। इंद्रियों को पूरा उन्होंने विषय में फ्री छोड़ रखा है और कभी भी तृप्त नहीं होती हैं। इंद्रियों की तुलना से बकरियों से की गई है। जैसे बकरी होती है, कितना भी घास खा लेती है, फिर हरा हरा घास देखती खाने लगती है, कभी उसको तृप्ति नहीं मिलती है। ऐसे ही जो सांसारिक लोग हैं, बकरियों की तरह जो है मन इंद्रियों के द्वारा विषयों में विचरण करते, चरण करते हैं, कभी वो उनको शांति नहीं मिलती है। लेकिन योगी जो है समझ लिया है कि हमारा उद्देश्य जो है विषय भोग करना नहीं है, विषय में भागना नहीं है, बल्कि अपने स्वरूप को प्राप्त करना है, जब वास्तव में है, जो उसको भूले हुए हैं, उसके लिए कोशिश करता है। भगवान करेगा, अगर मन जिसका बस में, उसके लिए सहज ईजी है। तो सबसे बड़ी जो बाधा हमारे ज्ञान प्राप्ति में मन है। मन है, मन के जो तुच्छ विचार हैं जो हमारे सामने बाधा बन के खड़े हुए हैं, या कहिए जैसे सूरज के सामने बादल आ जाते हैं, ऐसे हमारे सामने जो अहंकार का, विषय विकार का, मन का और ये देह अभिमान का बादल आ गया है। जब यह हट जाता है
तो हमारा स्वरूप तो प्रत्यक्ष है, दिखाई दे तो हम हैं, लेकिन अपने आप को भूल गए हैं। इस तरह से मन कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। इसमें एक दृष्टांत बता रहे हैं। एक बार एक जो है राजा के पास एक नाई आता था बाल काटने के लिए। राजा को बाल काटता था, मालिश करता था, बहुत प्रसन्न रहता था। तो राजा ने वजीर से कहा, हमको इतनी टेंशन रहती, इतने राजा के हमारे पास राजपाट है, इतना धन दौलत है, ये रानी हमेशा खुश रहता है, कोई को टेंशन नहीं, मुस्कुराता रहता है, हमको हंसी नहीं आती है। कहता वजीर अच्छा हम इनको बताते हैं कि हंसी हम गायब करते हैं। तो वजीर जो है गया, उसके पास जो है एक थैला फेंक दिया, उसमें 99 सरफी की जो है थैला फेंक दिया और चला आया। जो है जब घर गया देखा, अरे थैला इसमें 99 सरफी। वो परेशान, उसको जो है नींद ही नहीं है रात भर। जो है राजा के पास गया, ऐसे मुंह लटकाए हुए, चेहरा काला। जब आदमी रात में नहीं सोता तो पूरा चेहरा उसका काला हो जाता है, और शरीर पे, चेहरे पे वो रौनक नहीं रहती, तेज नहीं रहता है। राजा ने पूछा, क्या बात है भाई, तुम्हारा वो चेहरे की रौनक गायब हो गई, पूरा तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ है, तुम आज मुस्कुरा भी नहीं हो, क्या बात है? कि राजा साहब मेरे घर में एक 99 सरफी की थैली मिली है, अब मुझको टेंशन 100 उसका सरफी कैसे पूरा करें। एक सरफी हम कहाँ से लाएं, मैं बाल अपना बना बना के हम कहाँ से इकट्ठा पैसा करके सरफी खरीद पाएंगे। तो वो जो है इसी टेंशन में हूँ कि 100 कैसे पूरा हो जाए, मेरी रातों की पूरी नींद हराम हो गई। तो 99 के चक्कर में फंस गया। ऐसे ही संसार के लोग जो है 99 के चक्कर में पड़े हुए हैं, और जो है उसमें संतुष्ट नहीं है। जितना उतना खर्चा करो, उसका एंजॉय लो, नहीं, उसको बढ़ाना है। लोग अमीर बनने के टिप्स बताते हैं कैसे अमीर बन जाओगे। कहते कमाने से अमीर नहीं बनेगा, तुम बचाओ, बचत करने से अमीर बनता है। सारा पैसा तुम खर्च कर दो तो अमीर कैसे बनोगे, इसलिए बचाओ, खर्चा मत करो। कंजूसी सिखाते हैं, अरे जो कुछ भी तुम कमा रहे हो खर्च करो। आनंद तभी जब पैसे को खर्च करोगे। हमारे 50 रुपया है, हम जब उसका आइसक्रीम खरीदे खाएंगे तभी तो मज़ा आएगा। जब पैसे की तिजोरी में रख देने से मज़ा आता है, लेकिन कंजूसों को उसी मज़ा आता है, आइसक्रीम खाने मज़ा नहीं आता है। वो तिजोरी में 50 रुपया धरे हैं, 50 को 100 बनाएंगे, 200, उनको उसी मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है। तो एक तरह के लोग होते हैं कि खर्च करके आनंद उठाते हैं। कंजूस टाइप के लोग रखे रहते हैं, अपने को अमीर समझते हैं। रुपया पैसा इकट्ठा कर लेंगे, धन दौलत जो तिजोरी में बंद किए रहेंगे कि पैसा ही काम आता है, अपने को बहुत बड़ा वो सेठ समझते हैं। ऐसा नहीं, बचत नहीं करना चाहिए। कंजूसी भी खराब है, ओवर एक्सपेंडिचर भी खराब है, बोगस एक्सपेंडिचर भी खराब है, और कंजूसी भी खराब है। मध्यम मार्ग सबसे अच्छा रहता है। जितना आपका चादर उतना आप पैर फैलाइए, जितना धन दौलत उसमें खर्च भी करिए, बचाइए भी। जो है अभी कंजूसी कर रहे हैं, जीवन का आनंद नहीं उठा रहे हैं। तो भगवान जो है यहाँ बता रहे हैं कि मन जो है, तभी आप जो है ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जब अपने मन का बस में करेंगे। दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है आपका। जब तक मन स्थिर नहीं होगा तब परमात्मा का साक्षात्कार आप नहीं कर सकते हैं। स्थिर मन ब्रह्म, अस्थिर मन संसार। जब मन आपका स्थिर हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। मन आपका जो अस्थिर रहता है तो संसार में भटक रहा है। इतने ध्यान की प्रक्रियाएं बताई, ध्यान एक साधन है, सिद्धि नहीं है। मन को बस में करने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए एक साधन बताया गया, जिसके द्वारा आप जो है अपने स्वरूप को जानते हैं। समाधि भी लोग लगाते हैं, समाधि भी कारण शरीर में होता है। समाधि में जाते हैं, फिर समाधि से आते हैं। समाधि में जाना भी जो है वो योग प्राप्ति नहीं, स्वरूप में स्थित होना नहीं है। केवल मन को शुद्ध करने के लिए, मन को निरुद्ध करने के लिए लोग समाधि का अभ्यास लगाते हैं। समाधि पर समाधि लाख तू करता रहे, जब तक न मिटेगी वासना, बंधन तेरा जाएगा। जितना भी तू समाधि लगा लेगा, अंदर जब तो इच्छा आपकी नहीं जाएगी, वासना नहीं जाएगी, तुम्हारा जो है बंधन नहीं जाएगा, मुक्ति नहीं प्राप्त करोगे। जितने भी साधन बताए गए हैं, चाहे समाधि के, चाहे ध्यान का, चाहे प्राणायाम का, चाहे योग का, सब मन को शुद्ध करने के लिए है। चाहे माला जाप का, चाहे ओम का जाप का, चाहे ज्ञान का, मनन का, चाहे अभ्यास का, चाहे भजन करने का, सत्संग जानने का, सब जब मन को शुद्ध करने के लिए है। जब मन आपका शुद्ध हो जाएगा तो मन अपने बस में हो जाता है, और स्वरूप तो आपको, आप आत्मा हैं, परमात्मा है, परमात्मा का स्वरूप हैं। बस जो मैल मन में जो गंदगी, उसको साफ करना, साफ होते ही आप अपने स्वरूप को सहज रूप से प्राप्त कर लेते हैं।